आप जिस जमीन पर खड़े हैं, जिस छत के नीचे आप रहते हैं या जिस फ्लाईओवर पर आप गाड़ी चलाते हैं, ये सब एक ही चीज से बना है, कंक्रीट। ये हमारी दुनिया का फाउंडेशन है, पर इसके अंदर कुछ सीक्रेट्स छुपे हैं। चलिए आज उन्हीं सीक्रेट्स को, इन एम ग्रेड्स को डीकोड करते हैं। तो सवाल ये है कि ये कंक्रीट आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ सीमेंट, रेत और पानी का एक सिंपल सा घोल है, या इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा साइंस है? चलिए इसके एम ग्रेड्स को समझकर इसकी असलियत को जानते हैं। देखिए, एम ग्रेड्स को आसानी से समझने के लिए सबसे पहले हमें इस मटेरियल को ही ठीक से समझना होगा। तो चलिए बिल्कुल शुरू से, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, पानी के बाद अगर दुनिया में कोई चीज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है तो वो है कंक्रीट। जी हां, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, कोई भी इसके आसपास तक नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि एक ऐसा अनोखा मटेरियल है जिसे आप किसी भी जरूरत के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसके इंग्रेडिएंट्स तो बड़े सिंपल हैं, सीमेंट है, पानी है और एग्रीगेट यानी कि रेत और पत्थर, और हाँ, कभी कभी जरूरत पड़ने पर कुछ स्पेशल एडमिक्सचर्स भी मिलाए जाते हैं। लेकिन कंक्रीट का असली जादू इन चीजों में नहीं है, बल्कि इनके बिल्कुल सही प्रोपोर्शन में है। और बस यहीं से सारी कहानी इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती है। और इसी वजह से इंजीनियर्स कंक्रीट को एक सिंपल मिक्स नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा इंजीनियर्ड सिस्टम मानते हैं। देखने में ये एक छोटा सा वर्ड चेंज लगता है, लेकिन इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं ना, वो बहुत बड़े हैं। तो इस सिस्टम का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हर इंग्रेडिएंट, हर चीज एक दूसरे से ऐसी जुड़ी हुई है कि अगर आपने एक चीज को, जैसे पानी को, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किया तो पूरे मिक्स का कैरेक्टर ही बदल जाता है। और इस सिस्टम में अक्सर ऐसी डिमांड्स पैदा होती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी होती। ये है कंक्रीट का सबसे बड़ा चैलेंज। एक तरफ हमें चाहिए वर्केबिलिटी, मतलब कंक्रीट इतना नरम और फ्लोई हो कि उसे आसानी से फैलाया जा सके, और इसके लिए पानी ज्यादा लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें चाहिए स्ट्रेंथ यानी मजबूती, और मजबूती के लिए पानी कम से कम होना चाहिए। तो ज्यादा पानी कंक्रीट को कमजोर बना देगा और कम पानी उसे फैलाने ही नहीं देगा। इसी परफेक्ट बैलेंस को अचीव करना ही असली इंजीनियरिंग है। टू डील विद स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी के चैलेंज से निपटने के लिए कंक्रीट मिक्स के लिए दो मेन अप्रोचेस बनाए गए हैं। पहला अप्रोच है नॉमिनल मिक्स। ये एक फिक्स रेसिपी की तरह है। जैसे बोल दिया कि 1 हिस्सा सीमेंट, 2 हिस्से रेत, 4 हिस्से पत्थर। सिंपल तो है, पर इसमें क्वालिटी की गारंटी नहीं होती। इसीलिए आजकल हर बड़े और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट में डिजाइन मिक्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ अप्रोच बिल्कुल उल्टा है। यहाँ हम पहले ये तय करते हैं कि हमें फाइनल स्ट्रेंथ कितनी चाहिए, और फिर उस रिजल्ट को पाने के लिए एकदम कस्टम मेड रेसिपी डिजाइन की जाती है। ओके, तो जब हर प्रोजेक्ट के लिए एक नया कस्टम डिजाइन मिक्स बनता है तो हम उनकी क्वालिटी को आपस में कंपेयर कैसे करेंगे? तो बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के एक्सप्लेनर के हीरो की, द एम ग्रेड। देखिए, कंक्रीट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो सबसे जरूरी है, वो है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सीधे शब्दों में ये कितना दबाव झेल सकता है बिना टूटे, और इसी को कंक्रीट की ओवरऑल क्वालिटी का सबसे बड़ा इंडेक्स माना जाता है। पूरा का पूरा ग्रेडिंग सिस्टम इसी पर बेस्ड है। चलिए अब एम ग्रेड को डीकोड करते हैं। इसमें एम का मतलब है मिक्स, और जो नंबर है जैसे 20 या 25, वो बताता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। ये स्ट्रेंथ एक 15 सेंटीमीटर के क्यूब पर नापी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये टेस्ट 28 दिन के बाद होता है। क्यों? क्योंकि कंक्रीट अपनी फाइनल स्ट्रेंथ का लगभग 99% 28 दिनों में ही हासिल करता है। तो M20 का मतलब हुआ एक ऐसा मिक्स जो 28 दिन के बाद 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का प्रेशर झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। सिंपल। इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये ग्रेड्स M5 से शुरू होकर M60 या उससे भी कहीं ऊपर तक जाते हैं। जैसा आप देख ही रहे हैं, नंबर का मतलब सीधा सीधा स्ट्रेंथ है। M5 सबसे कमजोर, M25 काफी मजबूत, और M60 बेहद हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है। तो रूल बहुत सिंपल है, जितना बड़ा नंबर उतना ही पावरफुल कंक्रीट। पर इतने सारे अलग अलग ग्रेड्स की जरूरत क्या है? सिंपल, क्योंकि हर काम के लिए एक अलग लेवल की स्ट्रेंथ चाहिए, और सही काम के लिए सही ग्रेड को चुनना सिर्फ क्वालिटी का नहीं, बल्कि सेफ्टी का भी सवाल है। जो सबसे बेसिक ग्रेड्स हैं, जैसे M5 और M7.5, ये किसी भी स्ट्रक्चरल काम के लिए नहीं है। इन्हें आमतौर पर लीन कंक्रीट बनाने के लिए या छोटी मोटी मेसनरी दीवारों के लिए हल्की फुल्की नींव डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
इनका काम सिर्फ एक बेस तैयार करना है, लोड उठाना नहीं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेफ्टी रूल आता है जिसे हमेशा याद रखना है। M15 से नीचे का ग्रेड कभी भी किसी भी हालत में RCC यानी रेनफोर्स्ड कंक्रीट में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। RCC मतलब वो कंक्रीट जिसके अंदर मजबूती के लिए स्टील की सरिया डाली जाती है। अगर कंक्रीट कमजोर होगा तो वो स्टील को ठीक से पकड़ ही नहीं पाएगा। अब आते हैं M20 पर। इसे आप पीपल्स ग्रेड कह सकते हैं। आमतौर पर ज्यादातर घरों की छत, बीम्स और कॉलम्स के लिए यही स्टैंडर्ड ग्रेड इस्तेमाल होता है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका घर भी M20 कंक्रीट की मजबूत बुनियाद पर ही खड़ा है। और अब आते हैं हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर्स पर। यहां पर रूल और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। M30 से नीचे का ग्रेड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में इस्तेमाल करना बिल्कुल मना है। ये एक स्पेशल टाइप का कंक्रीट है जो बड़े बड़े फ्लाईओवर के गर्डर्स और मेट्रो के पिलर्स जैसी चीजों में लगता है। यहाँ कंक्रीट में पहले से ही टेंशन डालकर उसे सुपर स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। तो अब अगली बार जब आप शहर में निकलेंगे तो आपको सिर्फ बिल्डिंग्स और फ्लाईओवर्स नहीं दिखेंगे, आपको उनके अंदर छिपी हुई एक लैंग्वेज, एक भाषा समझ आएगी। आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि शायद उस छोटी दीवार की नींव में M7.5 है, आपके घर के कॉलम M20 से बने हैं और सामने जो मेट्रो का बड़ा सा पिलर है उसमें M40 या उससे भी ज़्यादा का डिज़ाइन मिक्स लगा है। अब आप कंक्रीट को सिर्फ देखेंगे नहीं, उसे रीड कर पाएंगे। सोचते रहिए।